हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट करवा दी एसएससी जीडी का। उसके बाद हम लोग हिंदी का करेंगे और हिंदी के बाद हम लोगों का क्लास चलेगा आपका जो जीके और जीएस का पोर्शन है। तो आपको रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ, शाम 5:30 बजे रीजनिंग और रात 8 बजे के बाद ये हिंदी और जीके जीएस का क्लास आपको रोज़ मिला करेगा। इसका पहला क्लास होने वाला हिंदी का, तो ध्यान से देखिए। 20 क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के आधार पर सॉल्व करवा रहे हैं। इतना टाइप का आप क्वेश्चन कर लेते हैं, 35 से 40 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ कैसा कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस आधार पर हिंदी आपको पढ़ना है। हिंदी बहुत ही आसान ही है। अगर आप 20 क्वेश्चन में से 15 प्लस भी कर जाते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पेड़ बढ़ता गया, यानी कि जो पेड़ है वह निरंतर बढ़ रहा है। वह निरंतर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जो पेड़ है वह निरंतर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। निरंतर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या समाप्ति हो रही है पेड़ की? नहीं। अवकाश हो रहा है, किसी रुक रुक कर पेड़ बढ़ रहा है? नहीं। अनुमति अनुमति वो किसी से प्राप्त कर कर हो रहा है, ऐसा संयुक्त प्रक्रिया है? नहीं। नित्य बोधक, मतलब नित्य होने वाली यह जो संयुक्त क्रिया है यह कैसी है? नित्य होने वाली है। कैसी है? नित्य होने वाली है। यही बात तो कह रहा था इसमें। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसके लिए? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि टिप्स भिड़ाना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो टिप्स भिड़ाना का मुहावरा बताना है। एक बात बताइए, अक्ल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़वाना, सिफारिश करना। देखिए बहुत सारा आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। टिप्स भिड़ाना, अच्छा टिप्स देना अर्थात क्या होता है? एक तरह से पेशकश करना, यानी कि सिफारिश करना, इसका सही हो जाएगा। क्योंकि लोगों को आपस में लड़ाना ये तो नहीं होगा। टिप्स भिड़ाना अर्थात टिप्स का अकल से कोई संबंध नहीं है, ये नहीं होगा। नई योजना बनाना ये भी इससे संबंधित नहीं है। तो एकमात्र ऑप्शन हो जा रहा है हमारा कौन सा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? सिफारिश करना। टिप्स भिड़ाना अर्थात सिफारिश करना। आपको एक कोई काम करवाने के लिए आपको टिप्स भिड़ाने पड़ते हैं, ठीक है, किसी दफ्तर का अगर हम बात करें तो। आगे, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द बताइए। क्या बताना है? विलोम शब्द। भारत में कहीं अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का अर्थार्थ होता है अधिक अधिक बारिश। क्या होता है? अधिक बारिश, ज्यादा बारिश। अतिवृष्टि, अधिक वर्षा। वृष्टि अर्थात वर्षा होता है। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है? कम वर्षा। क्या हो जाता है? अधिक वर्षा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कम वर्षा। अधिक वर्षा का क्या हो जाता है? अतिवृष्टि। अति मतलब ज्यादा, अति मतलब ज्यादा, और अना मतलब कम। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अना, अनावृष्टि। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, वृष्टि अर्थात क्या होता है? बारिश होता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है अगला सवाल कि कौन सा उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? किसमें? तो देखिए उत्कंठा का क्या क्या पर्यायवाची होता है, सबसे पहले वो समझ लेते तो अच्छा रहेगा। उत्कंठा, उत्कंठा मतलब एक होता है उत्सुकता, इसका पर्यायवाची क्या क्या होता है? उत्सुकता, उत्सुकता, ठीक है ना, एक्साइटमेंट, ठीक है, उत्सुकता होता है। उसके बाद लालसा, क्या होता है? लालसा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कहता है रघु में उत्साह की कमी। उत्साह नहीं, उत्सुकता हो जाएगा, उत्साह नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है। हाँ, उत्कंठा का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? लालसा, ये सही हो जाएगा। कहता है लता ने अपनी उदारता, उदारता से कोई उत्कंठता का संबंध नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। नेहा श्रेष्ठ गायिका, श्रेष्ठ से भी कोई उत्कंठा का संबंध नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही निकलेगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है लकड़ियों का समूह। तो लकड़ियों का समूह क्या कहलाता है? तो लकड़ियों का समूह क्या कहलाता है? ढेर कहलाता है? नहीं, छोटे छोटे जो कूड़े होते हैं उनके, मतलब जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं उनके जो समूह है उनको ढेर कहते हैं, ठीक है। टुकड़ा, रेवड़ क्या होता है? रेवड़। और गठर। तो लकड़ियों का समूह क्या कहलाता है? लकड़ियों का समूह कहलाता है गठर, गठरी। क्या कहलाता है? गठरी। तो लकड़ियों का समूह जो है, लकड़ियों का समूह, लकड़ियों का समूह, लकड़ियों का समूह क्या कहलाता है? गठरी या गठर कहलाता है, ठीक है। गठरी या क्या कहलाता है? गठर कहलाता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ एक वर्ड और था, एक वर्ड और था आपका
रेवड़। क्या है? रेवड़। तो रेवड़ का शब्द क्या था? रेवड़ का हो जाएगा आपका जो भेड़ बकरियां होती हैं, जो क्या होती हैं, भेड़ बकरियां, उनका समूह हो जाएगा। तो रेवड़ अर्थात हो जाएगा भेड़ बकरी का समूह, भेड़ बकरियों का समूह। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कहता है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। हमको क्या इसमें बताना है? इसमें बताना है त्रुटि। त्रुटि अर्थात कि क्या इसमें मिस्टेक है, क्या इसमें गलती है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो कहता है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। घोर का अर्थार्थ होता है, घोर शब्द थोड़ा सा नकारात्मक है। जो घोर है एक नकारात्मक शब्द है। यह कैसा शब्द है? एक नकारात्मक शब्द है। तो घोर का हम यूज नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आपस में संबंध दिखाना है। तो जीवन और साहित्य का संबंध कैसा होना चाहिए? तो जीवन और साहित्य का घोर के जगह पे हम लोग यूज कर सकते थे वर्ड गहरा संबंध। कैसा संबंध? गहरा, कि इन दोनों में आपस में एक गहरा संबंध है। ये पॉजिटिव दिखाता है, मतलब कि एक सकारात्मक पक्ष दिखाता है। और जो घोर है वह क्या है? एक नकारात्मक पक्ष है। तो इस शब्द में जो घोर शब्द उपयोग हुआ है यह इसके लिए प्रयुक्त नहीं होना चाहिए था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा त्रुटि इसमें से निकलता है? इसमें से त्रुटि निकलता है घोर, क्योंकि साहित्य सही लिख रखा है, संबंध जीवन सब सही लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है उचित शब्द से वाक्यपूर्ण। उचित शब्द बताना कि कौन सा स्पेलिंग सही है। वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते थे। नाड़ी देखकर इलाज करते थे। अब बहुत सारे आपके पास दे रखे हैं, तो नारी अर्थात क्या हो जाता है? यहाँ पर नारी अर्थात क्या हो जाता है? स्त्री हो जाता है। क्या हो जाता है? स्त्री। नारी अर्थात क्या हो जाता है? स्त्री हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका है नीर। नीर अर्थात क्या होता है? तो नीर अर्थात हो जाता है जल। क्या हो जाता है? जल। नीर का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, नीड़। नीड़ का अर्थात क्या हो जाता है? नीड़ का अर्थात हो जाता है घोंसला। क्या हो जाता है? घोंसला। ठीक है, घोंसला। तो हमसे कहता है किसका देखकर इलाज करते थे? तो नाड़ी देखकर इलाज करते थे, जिसे नाभि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल, प्रातःकाल डैश का स्रोत पढ़िए। प्रातःकाल किसका स्रोत पढ़िए? सरस्वती के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर मांग रहा है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द, तो क्या हो जाएगा? शारदा है, उमा है, कांता है, धात्री है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका हो जाएगा जो सरस्वती का है पर्यायवाची शब्द, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? माँ शारदा। कहते हैं ना माँ शारदा, तो शारदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शारदा। और कुछ कुछ होता है, और क्या होता है? और आपका वीणा। वीणा वाणी क्या होता है? वीणा, वीणा पाणी होता है। क्या होता है? वीणा पाणी। ठीक है ना, जो वीणा को धारण किए हुए रहते हैं, इस कारण उनको वीणा पाणी कहते हैं। और ज्ञानदा, क्योंकि वो ज्ञान की देवी है, ज्ञानदा। ठीक है, तो इतने सारे पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। आगे आते हैं, तो कहता है शारदा। तो शारदा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वह क्या कहलाता है? शिक्षक कहलाता है। और क्या कहते हैं? जो पढ़ने का कार्य करता है वह क्या कहलाता है? विद्यार्थी कहलाता है। पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ने वाला क्या कहलाएगा? विद्यार्थी कहलाएगा। हम सभी क्या है? विद्यार्थी हैं। पढ़ाने वाला क्या है? शिक्षक है। ठीक है, और शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या है? शिक्षा ग्रहण करने वाला, शिक्षार्थी। शिक्षा ग्रहण करने वाला, शिक्षा ग्रहण करने वाला, शिक्षा ग्रहण करने वाला। ठीक है, क्या कहलाएगा? शिक्षार्थी। बात समझ में आ रहा है? तो जितना बात समझ में आते जा रहा है सबको हम बताते जा रहे हैं आपको, आप देखते चलिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। कहता है जो कहा ना जा सके। अरे तो जो कहा ना जा सके वो क्या हो जाएगा? सीधा सा बात। कथन मतलब तो जो कथन मतलब जो कहा गया है वही रहता है। कहानी है, कहना है। तो जो कहा ना जा सके अकथ्य। कथ्य मतलब कहना होता है, तो जो कहा ही ना जा सके वही हो जाएगा अकथ्य। कहा ना जा सके, कहा न जा सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत कम समय में 10 मिनट के अंदर निपटा देंगे, चिंता मत करिए। हल्का हल्का सेट है सब। आगे बढ़ते हैं। कहता है तुम किस काम के हो? इसमें मुहावरा बताना है। क्या बताना है? मुहावरा। तो मुहावरा बहुत सारा यहाँ पर दे रखा है, चारों मुहावरा का चर्चा करते हैं। कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल का अर्थार्थ क्या होता है? कोल्हू का बैल का अर्थार्थ क्या होता है? कठिन परिश्रम करने वाला। क्या होता है? कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम
करने वाला, ठीक है, कठिन परिश्रम करने वाला। किस मर्ज की दवा, किस, क्या लिखा है, किस मर्ज की दवा। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कोढ़ में खाज, क्या लिखा है, कोढ़ में खाज। कोढ़ में खाज होना यानी कि कहीं पर शरीर में कोई अंग घात पर कोढ़ है और उसमें और ऊपर से खाज हो रहा है, यानी खुजली तरह की हो रही है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब कि कोढ़ में खोड़ हो जाना, कोढ़ में खाज होना, अर्थात संकट पे संकट आना। क्या कह सकते हैं कि मुसीबत तो थी और मुसीबत में मुसीबत आना, तो संकट में संकट, संकट में संकट, ये इसका हो जाएगा। कूपमंडूक, वह व्यक्ति जो अपना स्थान छोड़कर बाहर नहीं गया हो उसे कहते हैं कूपमंडूक। जो अपना स्थान, जो अपना स्थान छोड़ बाहर न गया हो, बाहर न गया हो। उसके बाद क्या है, किस मर्ज की दवा। अच्छा, कहता है तुम किस काम के हो, अरे तो तुम किस मर्ज की दवा हो, कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि तुम किस मर्ज की दवा हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी तुम किस काम के हो। आगे बढ़ते हैं। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। किसी भी चीज़ का कोई भाग का बात करा जाता है ना, तो उसके जैसे कि कहते हैं वायु का अवयव क्या है, अवयव यानी कि उसमें कितने घटक मौजूद है, तो शरीर का कोई भाग, तो शरीर का क्या है, यहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कृशांग है, अभित्र है, दृष्टि है। दृष्टि तो होगा नहीं, दृष्टि का अर्थात क्या होता है, देखना होता है, ठीक है ना। तो शरीर का कोई अवयव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवयव। भाग अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवयव हो जाएगा। ये अभित्र मतलब क्या होता है, जिसे अलग ना किया जा सके। अभित्र अर्थात क्या हो जाएगा आपका, जिसे अलग ना किया जा सके, अलग ना किया जा सके। कृशांग अर्थात क्या होता है, दुबला पतला, क्या होता है, दुबला पतला, ठीक है। और क्या बचा, दृष्टि का अर्थात तो जानते ही है। आगे बढ़ते हैं। कहता गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। कॉमन मिस्टेक आपको खोजना है कि किस खंड में अशुद्धि, अशुद्धि यानी कि गलत कौन लिख रखा है, तो गलत कौन लिख रखा है। उपदेश बिल्कुल सही है, दिया बिल्कुल सही है, भाषा सब सही है, एकमात्र ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यही आपका क्या हो जाएगा, इसमें से आपका विशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि पाली इस तरह से होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है करण खाने बीच मिठाई लाया। अच्छा, इसको कहता है कि उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचानिए, गलती पहचानिए और निम्न शुद्ध वाक्य चुनिए। इसको शुद्ध करिए, ठीक है ना। ये कोई सेंटेंस अच्छा नहीं बन रहा, करण खाने बीच मिठाई लाया, कुछ अच्छा सेंटेंस, अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, ठीक है। कहता करण खाने साथ मिठाई लाया, नहीं, खाने के साथ मिठाई लाया बोलता तो समझ में आता है। करण खाने की मिठाई लाया, खाने की मिठाई नहीं, ये यहाँ का आधार पे गलत है। करण खाने साथ मिठाई लाया, ये इसके आधार पे गलत है। करण खाने बाद मिठाई लाया, फिर इस आधार पे ये गलत है। कहता है करण खाने के लिए मिठाई लाया, मिठाई जो आया है वह किस कारण, किसके लिए आया है, खाने के लिए आया है। मिठाई जो है, मिठाई जो है वह किस कारण आया है, जो मिठाई है वो किस कारण आया है, तो मिठाई खाने के लिए आया है। किसके लिए, खाने के लिए। न यहाँ पर खाने साथ होगा, न खाने बीच होगा, ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा, खाने के लिए होगा। क्या बात समझ में आ गया ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है सुनैना खाना खा रही है। हमसे क्या पूछता है, उपयुक्त भाव का भाववाच्य में रूपांतरण करिए। सुनैना खाना खा रही थी, सुनैना खाना नहीं खा रही है, नहीं खा रही है तो नेगेटिव वाला तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि साफ साफ कह रहा है सुनैना खाना खा रही है। सुनैना खाना खा रही होगी, सुनैना से खाया खाना जाता है, ये भविष्य में चला गया, खाना खा रही होगी ऐसा सोचने को कह रहा है। सुनैना खाना खा रही थी, ये पास्टे हो गया, तो ये तीनों गलत हो गया। कहता सुनैना से खाना खाया जाता है। अच्छा, जो खाना है वह किसके द्वारा खाया जाता है, तो खाना किसके द्वारा खाया जाता है, सुनैना के द्वारा। किसके द्वारा, सुनैना के द्वारा। तो खाना किसके द्वारा खाया जाता है, सुनैना के द्वारा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा कि सुनैना से खाना खाया जाता है, सुनैना से खाना खाया जाता है। आगे देखिए,
ये 5 क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, इसको आप में एक गलती नहीं करना है, सारा आप सही कर सकते हैं, बहुत हल्का क्वेश्चन है। कहता है मैत्री भाव, पहले इसको पढ़िए और इसको भरिए, यही करना है इसका। कहता है मैत्री भाव सकारात्मक तथा डैश वर्ग में गिना जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नकारात्मक, उच्च, निम्न, मध्य। जब मैत्री भाव अर्थात मित्रता का भाव, मैत्री भाव अर्थात क्या होता है, मित्रता। मैत्री भाव अर्थात क्या होता है, मैत्री अर्थात क्या हो जाता है, मित्रता, क्या हो जाता है, मित्रता। ठीक है, तो कहता है मैत्री भाव सकारात्मक यानी बढ़िया तथा डैश वर्ग में गिना जाता। तो क्या नकारात्मक इसका आंसर होगा? बोलिएगा नहीं भैया, ये तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये आंसर तो नहीं होगा। निम्न क्या मतलब छोटा वर्ग में गिना जाता, नहीं। मध्यम वर्ग में गिना जाता, नहीं। मैत्री भाव जो मित्रता का भाव है तो वो तो साफ साफ पता चल रहा, उच्च भाव, उच्च वर्ग में गिना जाएगा। कैसा वर्ग में? उच्च वर्ग में। ठीक है, आगे कहता है दूसरा वाला बताना है कि मित्र, आगे पढ़ते हैं। मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है। अच्छा, मित्रता एक ऐसा उपहार है जो किसको प्राप्त होता है? गरीब को, अमीर को, सबको, कि भाग्यशाली को? नहीं, मित्रता केवल और केवल भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? भाग्यशाली। कहते हैं ना, तुम बड़े भाग्यवान हो जिसे जो तुम्हें ऐसा मित्र मिला है। ठीक है ना, तो गरीब नहीं होगा, अमीर नहीं होगा, सबको नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? यह भाग्यशाली को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डैश ना हो। तो सच्चा मित्र वही जिसके कारण हमें कभी खुशी ना हो, ये ऑप्शन तो पहले गया। उत्साह ना हो, ये ऑप्शन गया। भलाई ना हो, ये गला। तीनों तो ऑप्शन दे रखा था हटाने लायक। तो पश्चाताप ना हो, ऐसा ना हो कि मित्रता करके हम पश्चाताप करें कि हमने किससे मित्रता कर ली है। तो कभी ऐसा मित्र हमें नहीं मिलना चाहिए। आगे बढ़ते, जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है, तो ऐसी आदतें, अरे हमारी किसी आदत के कारण दूसरों को कई परेशानी होती है तो हमें उस आदत को क्या कर देना चाहिए? अपनाना चाहिए? गलत। गिनना चाहिए? नहीं। दिखाना चाहिए? नहीं। तो क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। बस सिंपल सी तो बात है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि मनुष्य तो डैश प्राणी है। मनुष्य भयानक प्राणी है। अरे बाबा, गलत है। मनुष्य परेशान प्राणी है। अरे मनुष्य दिखावा प्राणी है। कितना हल्का हल्का ऑप्शन दे रखा। मनुष्य एक कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है, क्योंकि समाज में ही रहता है। ठीक है, तो बस 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं हिंदी का यह सेट आपको पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला हो। तो इसी तरह से सीखते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जीडी का जो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है हम आपको करवा देंगे, 35 से 40 कराएंगे। जितना कराएंगे उतना प्रैक्टिस कर लिए। आँख मूंद कर भरोसा, मैथ रीजनिंग में तो आपको सोचना ही नहीं है, आपका इजीली दोनों पोर्शन हम कवर करवा देंगे। बाकी रहा जीके जीएस और हिंदी का, तो वो भी आपको क्लास चला दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।